हाँ तो दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई दोगुने से एक अधिक। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। दोस्तों क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, चलिए करते हैं सॉल्यूशन इसे। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल सबसे पहले बना लेते हैं एक आयताकार भूखंड। दूसरे का पहला सवाल है, आयत बना लेते हैं एक। ये बना लिया मैंने एक आयत। इसका क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। इसको नाम दे देता हूँ पहले, माना आयताकार भूखंड बराबर 528 मीटर स्क्वायर। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई जो इसकी है और चौड़ाई पहले लिख लेते हैं बाई चौड़ाई। इसमें दे रखा है कि लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। चौड़ाई ये है, चौड़ाई को मैं मान लेता हूँ b, इसको मानते हैं b, चौड़ाई b। ये मेरी इसकी लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, यानी कि चौड़ाई का दोगुना और एक अधिक, ये हुई लंबाई। इसकी लंबाई है 2b + 1, चौड़ाई है b। लंबाई की जगह लिख देते हैं 2b + 1, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक, और चौड़ाई तो b है तो उसकी जगह b ही लिख देते हैं। अब मुझे निकालनी है इसकी लंबाई चौड़ाई, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना होता है। लिखते हैं यहाँ पर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। आप सब जानते ही हैं लंबाई की वैल्यू जो है, मैं वैल्यू लिख देता हूँ पहले। लंबाई जो है 2b + 1 है, ये मैंने लिख दी है। चौड़ाई है b, ये मैंने लिख दिया। रिजल्ट आया है 2b² + b। हमारे पास रिजल्ट आया है 2b² + b, ये हमारा रिजल्ट है। परंतु क्योंकि पहले ही भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है हमें 528 मीटर स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 528 मीटर स्क्वायर। जब 528 इधर आएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव का। आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2b² + b - 528। तो आप देख रहे हैं कि यह द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर पावर आ रखी है 2, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। आप कहेंगे कि यह एक द्विघात समीकरण है, कहेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 के ये सेकंड क्वेश्चन है। दो क्रमांकित धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो एक बात याद रखें, जब भी क्वेश्चन आता है कि दो धनात्मक क्रमांकित जहाँ वर्ड आ जाए ना, उसके लिए समझो जैसे कि एक लेटर है ये मेरे पास 1, इसके बाद अगला कौन सा आएगा 2, उसके बाद अगला कौन सा 3, यही एक क्रम है 1 2 3। धनात्मक होते हैं पॉजिटिव नंबर्स। तो हम मान लेते हैं, माना पहला संख्या = x, दूसरी संख्या x + 1, क्योंकि धनात्मक है, पूर्णांक है, इसलिए अगर पहला 1 है तो अगला 2 ही होगा। तो 2 लाने के लिए उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, इसलिए पहली संख्या x, दूसरी x + 1। और इसमें कह रखा है कि उनके गुणनफल जो है 306 है। तो लिखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर x × x + 1। और ये दे कितना रखा है हमें,
ये दे रखा है हमें 306। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, एक्स की भीतर मल्टीप्लाई हुई तो एक्स स्क्वायर, प्लस इस एक्स के करेंगे भीतर तो एक्स के 1 से करें तो एक्स, 306 यहाँ आएगा तो माइनस 306 बराबर 0। यहाँ भी मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि ये भी द्विघात समीकरण है। अतः सवाल को हमने द्विघात समीकरण में निरूपित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यहाँ पर रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, हम रोहन की उम्र मान लेंगे, रोहन की माँ की उम्र मान लेंगे, क्योंकि इसमें कह रखा है हम यहाँ रोहन की उम्र मान लें। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्ष में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए सबसे पहले रोहन की आयु को मान लेना पड़ेगा। हम मान लेंगे रोहन की आयु बराबर x। अब एक बात हमें से ध्यान रखें, जो चीज़ हमें निकालनी होती है ना उसको हम मान लेते हैं। रोहन की वर्तमान आयु निकालनी है तो हम रोहन की वर्तमान आयु को मान लेते हैं कि माना रोहन की आयु बराबर x मान लिया। अब उसकी माँ की उम्र कितनी होगी? माँ की उम्र रोहन की उम्र से 26 बड़ी, तो हम उसमें 26 जोड़ देंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। माना रोहन की आयु, रोहन की जो आयु है बराबर x, रोहन की माँ की आयु बराबर x प्लस 26। उसकी माँ की आयु है x प्लस 26 और यहाँ लिख रखा है अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल हो जाएगा 360। तो 3 वर्ष बाद इसके आयु कितनी हो जाएगी? रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर x प्लस 3। क्योंकि मानो आज आपकी उम्र 26 साल है, 3 साल बाद आपकी उम्र कितनी होगी? आपकी उम्र 3 साल बढ़ जाएगी, यानी कि 29 साल हो जाएगी। आपने इसमें 3 ऐड करके यह बताया है। तो उसी प्रकार रोहन की उम्र यहाँ पर x वर्ष है, 3 वर्ष बाद वह भी 3 साल बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया x प्लस 3। सिमिलरली 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु जो होगी वह भी 3 वर्ष बढ़ जाएगी। x प्लस 26 है, 26 में 3 जोड़ा तो 29, तो x प्लस 29 वर्ष। अब इन दोनों का गुणनफल दे रखा है हमें कितना? 360। मैं लिख देता हूँ 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु का गुणनफल बराबर 360। इतना लिखने के बाद आप दोनों ही आयुज को मल्टीप्लाई कर दो, x को और x प्लस 26 को मल्टीप्लाई करो। कितना आएगा? आपके पास आएगा 360। x के भीतर मल्टीप्लाई हुई तो यहाँ आया आपके पास x स्क्वायर प्लस 26x बराबर 360। 360 इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 360। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को भी द्विघात समीकरण में निरूपित कर दिया है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो अगर हमें जैसे कि यहाँ पर भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो चाल को हम मान लेंगे पहले। रेलगाड़ी की चाल बराबर x। करते हैं शुरुआत। 4th सम।
माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और x किलोमीटर प्रति घंटा चाल से तय दूरी 480 किलोमीटर, ये भी सब में दे रखा है। समय निकलेगा यहाँ पर, जिसको मैं t मान लेता हूँ। समय इस दूरी को तय करने में x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। समय का सूत्र ये हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। दूरी है 480, चाल है x। और दूसरा केस देखते हैं। अगर रेलगाड़ी की चाल घट रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल में से 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देते हैं। दूरी तो वही होगी, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय दूरी। दूरी में कोई बदलाव नहीं, दूरी वही 480 किलोमीटर। समय आप यहाँ दिया गया है कि समय बढ़ गया है 3 घंटे, तो t+3 और वही फॉर्मूला लगेगा। दूरी बटे चाल, दूरी 480, चाल x माइनस 8। t यानी कि समय ये पहले हम निकाल चुके हैं, 480 बटे x। t की जगह पुट करेंगे 480 बटे x, इसकी जगह 480 बटे x जमा 3 बराबर 480 बटे x माइनस 8। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ एल्स में ले लेते हैं। एल्स में आएगा यहाँ पर x, यहाँ पर आएगा 480 जमा 3x बराबर 480 बटे x माइनस 8। अगले पोर्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 8 की यहाँ पर, x की यहाँ पर। दोबारा से करते हैं। 480 अपॉन प्लस 3x अपॉन x बराबर 80 बटे x माइनस 8। पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, कितना आएगा हमारे पास आएगा 480x, x की 480 से 480x, x की 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर। 8 की 480 से करेंगे तो आएगा माइनस 0 का 0, 64 का 4 हासिल की 6, 8 32 और 6 38। 8 की करेंगे 3 से तो माइनस 24x। यहाँ पर है x 480 से होगी तो यहाँ आएगा आपका 480x। ये पॉजिटिव 480x, ये पॉजिटिव 480x से तो कट जाएंगे। बचा के आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x बराबर में 0 बचा है। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं पूरे में से। रिजल्ट है आपके पास x स्क्वायर माइनस 3840 में से 3 कॉमन आएगा तो 3 एकम 3। 8 को भाग करेंगे 3 से तो 3 दूनी 6, 2 से चला गया 3 अट्ठे 24, 0 का 0 माइनस 3 अट्ठे 24 8x बराबर 0। 3 डिवाइड मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा तो आपके पास आएगा x स्क्वायर माइनस 1280 माइनस 8x बराबर 0। ये आपका आंसर है। ये द्विघात समीकरण हमने बना दिए इसकी। ये ख़त्म। कल हम शुरू करेंगे 4.2 एक्सरसाइज।